हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है एक्सटर्नल CSS। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सटर्नल CSS क्या है। एक्सटर्नल CSS बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है जो CSS को HTML के अंदर इंसर्ट करने का एक वे होता है। एक्चुअल में ये तब यूज होता है जब आपको मल्टीपल पेजेस के अंदर कुछ चेंजिंग करना होता है, यानी एक ही बार में आप चाहते हैं मल्टीपल पेजेस के अंदर आप उसका पेज का कलर, उसकी हेडिंग एंड पैराग्राफ को अच्छे तरीके से सेट करना, चेंज करना। तो आप इसका हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज कर लेते हैं। अगर आप एक्सटर्नल CSS का यूज नहीं करते हैं, आप इनलाइन या इंटरनल CSS का यूज करते हैं, तो हर एक पेजेस में चेंजिंग करना पड़ता है। तो लेकिन जब भी आपको ऐसी जरूरत हो कि हमने बहुत सारे पेजेस बना लिया है वेबसाइट के अंदर और एक ही बार में सारे पेजेस का कलर या उसमें कुछ कंटेंट एक ही बार में आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इंटायर वेबसाइट का अगर आप लुकअप बदलना चाहते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग एट वंस, आपको केवल एक बार में क्लिक करना और इंटायर वेबसाइट की आपको क्या करना है, लुकअप बदलना है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल CSS को नोटपैड के अंदर टाइप किया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल CSS में हम लोग दो फाइल्स बनाते हैं। एक हमारा केवल CSS का फाइल होता है, ठीक है। CSS का फाइल होता है एक, जिसमें आपके CSS का कोड होता है, CSS का कोड होता है ओनली। और इस कोड को हमको डॉट CSS से सेव करना पड़ता है, यानी कि CSS का कोड होता है, इसके अंदर जो भी होता है वो सारी स्टाइलिश होती है। आपकी कलर चेंज करना, आपकी हेडिंग एंड पैराग्राफ का कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट साइज बदलना, स्टाइलिश बदलना या कुछ और भी बॉक्सेस क्रिएट करना, आपकी यहाँ पे लेआउट बनाना। तो केवल हमारा होता है क्या, एक्सटर्नल CSS में केवल CSS का ही कोड होता है जिसको डॉट CSS से लिखा जाता है, ये एक अलग फाइल बनती है। और एक हमारा HTML का फाइल बनता है, एक हमारी HTML की फाइल बनती है। अब इस वाले जो CSS को जो हमने बनाया है, इसको हमको इस HTML वाले फाइल के अंदर लिंक करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है ताकि हम इस CSS को इस फाइल के अंदर जोड़ पाएँ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अगर हमने लिंक कर लेते हैं तो हमारी पूरी होल वेबसाइट जो होती है एक ही बार में चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो ये किस तरीके से एक्सटर्नल CSS को अलग फाइल में और आपकी HTML की कोड को अलग फाइल में लिख करके कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसको कोड करके भी देखेंगे किस तरीके से जोड़ा जाता है और रन होने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो किस तरीके से दिखता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नीचे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक हमको कोड लिखना है एक्सटर्नल CSS का, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी वेब पेजेस होगा उसकी अपीयरेंस को कुछ बदलना है, यानी कि उसका कलर बदलना है, बैकग्राउंड कलर बदलना है। हेडिंग एंड पैराग्राफ जो होगा उसको आपको लेफ्ट राइट सेंटर में मूव कराना है, उसका कलर आपको बदलना है यूजिंग एक्सटर्नल CSS। तो कैसे करते हैं ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक फाइल बनाना है जिसके अंदर एक्सटर्नल CSS का कोड होगा। एक फाइल बनाना है जिसके अंदर केवल आपका एक्सटर्नल CSS का कोड होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए एक्सटर्नल CSS का कोड क्या होता है, केवल आपकी सेलेक्टर होती है और सेलेक्टर के अंदर जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ चेंजिंग करना होता है। तो ये हमारी केवल CSS का कोड होता है। जैसे हमको ये जो हमारा पेज है, सपोज दैट ये हमारी पेज है, इसका जो ये बैकग्राउंड कलर है इसको हमको क्या करना है, स्काई ब्लू करना है, स्काई ब्लू करना है। तो एक्चुअल में ये बॉडी का पार्ट होता है, तो बॉडी एज ए सेलेक्टर का यूज करके हम लोग यहाँ पे बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे यहाँ पे बॉडी, बॉडी एज ए सेलेक्टर यूज कर लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन के बाद कलर। तो ये हमने एट्रीब्यूट सेट किया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कॉलन का सिंबल और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्काई ब्लू कलर का नाम। तो ये कलर हमारी कलर में असाइन हो जाएगा और ये कहाँ पे अप्लाई होगा, इस बॉडी वाले पार्ट में। तो बॉडी वाला पार्ट जो होता है, पूरी पेज का जो सेंटर वाली एरिया होता है, पूरा पेज जो होता है वो बॉडी वाली पार्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पर बॉडी एज ए सेलेक्टर यूज करके यहाँ पर हमने कलर को बदल दिया। तो ये हमारे CSS का कोड है। अब हमको यहाँ पे कुछ हेडिंग एंड कुछ पैराग्राफ बनाना है जिसको सेंटर में रखना है और इसका कलर बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग H1 कामा P, इन दोनों को सेलेक्टर बनाते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, सेलेक्टर है, सेलेक्टर। तो H1 एंड P इन दोनों को सेलेक्टर बना लिया। अब हमको करना क्या है, इसको सेंटर में करना है। तो लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, बीच में हाइफन रहेगा। जब दो टेक्स्ट लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन
कॉलन सिंबल के बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे सेंटर दे दिया, तो यहाँ पे जो आपकी पैराग्राफ या आपकी हेडिंग का जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में चला जाएगा। और फिर सेमीकोलन, फिर हमने लिखा कलर, कलर में क्या हो जाए व्हाइट, तो कलर आपकी क्या होगा व्हाइट हो जाएगा, यानी कि सेंटर में जाएगा और कलर जो होगा व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने किया क्या, यहाँ पे केवल CSS का कोड हमने यहाँ पे लिख लिया, तो जिसमें हमने बॉडी का कलर बदल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है और पैराग्राफ है इसको सेंटर में करके इसका कलर बदल दिया। अब आपको इसको सेव करना है, ये हमारी एक फाइल बनेगी। तो ये हमारी केवल CSS का फाइल है। जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे .css एक्सटेंशन होगा, यानी कि आपका कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए हमने ABC दिया तो .css इस तरीके से आपको सेव करना है। यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक फाइल बन जाएगी जो CSS का कोड हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है, HTML का कोड लिखना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक HTML का कोड लिख रखा है। तो HTML फाइल टूलिंग एक्सटर्नल CSS, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक HTML का कोड लिखेंगे जिसके अंदर जो हमने अभी तक जो कोड बनाया है, जो कोड बनाया है उस कोड को हमको क्या करना है, सेव करना है। यहाँ पर ला करके लिंक करना है और सेव करना है, सेव नहीं करना है सॉरी, इस फाइल के अंदर लिंक करना है। तो देखिए हमने क्या किया है, तो लिंक करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HTML एंड हेड टैग, दो टैग आपको लगा देना है। हेड टैग के अंदर हम लिंक वाली काम करते हैं, हेड टैग के अंदर तो लिखेंगे यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लिंक रिल। तो ये देखिए लिंक हमारा टैग है और REL ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के अंदर हमको डबल कोटेशन में स्टाइल शीट लिखना है। क्यों, क्योंकि जो CSS होती है ये स्टाइल शीट होती है। तो इस वाले एट्रीब्यूट के अंदर हमको स्टाइल शीट डबल कोटेशन के अंदर दे देना है। तो रिल के अंदर हमने स्टाइल शीट दे दिया, यानी कि जो हम लिंक बना रहे हैं वो किस टाइप का है, वो स्टाइल शीट है, यानी CSS का है जिसको हमको जोड़ना है HTML की फाइल के अंदर। तो हमने यहाँ पर स्टाइल शीट दे दिया। अब यहाँ पे हमको href लगाना है, एट्रीब्यूट href, ये हाइपरलिंक होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेजेस को जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, href लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो फाइल का नाम होगा जो आपकी CSS का कोड, जो भी CSS का कोड हमने ऊपर किया था उस कोड को जिस भी नाम से सेव करेंगे इस नाम से आपको सेव यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर href के अंदर पास करना है। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोड हमारी है, यहाँ पे इस कोड को करना क्या है, इस कोड को जो भी आपने वहां पर href के अंदर पास किया उसी नाम से सेव करना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर स्टाइल, सॉरी हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पे स्टाइल लिखा है। तो हमको यहाँ पर इसको सेव करना पड़ेगा styles.css, इस नाम से सेव करना पड़ेगा और इसी नाम को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे href के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डबल कोटेशन के अंदर। तो हमने लिखा stylesheet.css। अब ये हमारी चली जाएगी href के अंदर और ये लिंक बन जाता है और यहाँ से हमारी लिंक जो है टैग, ये क्या करता है, इस वाले फाइल को लिंक कर लेता है HTML की कोड के अंदर। अब आपको हेड टैग को क्लोज कर देना है, लिंक बन गया तो हेड टैग आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इतने से हमने यहाँ पर HTML की फाइल को लिंक कर लिया, जो हमारी CSS की फाइल जो थी HTML की फाइल से हमने लिंक कर लिया, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी टैग लगाना है और यहाँ पे आपको हेडिंग बना लेना है, हेडिंग, और फिर आपको यहाँ पर P टैग लगाकर पैराग्राफ बना लेना है और इन दोनों को क्लोज कर देना है। अब इसके बाद बॉडी एंड HTML यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप इसको रन कराएंगे तो सबसे पहले ये जो हमारी CSS का जो फाइल है वो क्या होगा, इस लिंक टैग की मदद से लिंक हो जाएगा। तो ये हमारी एक पेज का फॉर्मेशन होगा जब रन कराएंगे और पेज का कलर जो होगा स्काई ब्लू हो जाएगा, स्काई ब्लू हो गया। अब यहाँ पे एक हेडिंग बनेगी जो सेंटर में आएगा, एक पैराग्राफ बनेगा जो सेंटर में आएगा और इसका कलर जो होगा व्हाइट कलर का होगा। तो इस तरीके से आपकी जो पेजेस है ये आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा और ये आपके एक्सटर्नल CSS जो है इस पेज के अंदर लिंक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंपाइल करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करना, रन कराना, यानी कि सबसे पहले आपको इस फाइल को बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपको यहाँ पे नोटपैड में टाइप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं CSS की फाइल को, यहाँ से कॉपी कर लिया, नोटपैड आपको ओपन करना है। नोटपैड के अंदर सबसे पहले अपने कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बॉडी लिखा है और यहाँ पे हमारा S1, ये दोनों हमारा छूट गया था तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट अलाइन
टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर और कलर आपका कैसा होगा, कलर स्काई ब्लू। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर कर लिया। अब आपको इस फाइल को सेव करना है, तो करना क्या है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी नाम दे देना है। तो नाम क्या देना है, जो चीज आपने एचटीएमएल फाइल के अंदर अपने लिंक करा है। तो हमने यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स, ठीक है, डॉट CSS लगाना है। इतना आपको करना है, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो अभी ये फाइल हमारा स्टाइल्स नाम से सेव हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये जो फाइल है, इस फाइल को भी आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे HTML की फाइल को, जो भी हमने यहाँ पे कोड बनाया है, यानी HTML की ये जो फाइल होगी जो बनेगी, इसको भी आपको कॉपी करना है, नोटपैड के अंदर लेके चलना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, टाइप करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस कोड को टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर HTML हेड के अंदर लिंक REL, यहाँ पे स्टाइल शीट पास करना है, href लगाना है, और यहाँ पे CSS का जो भी फाइल था उस फाइल को यहाँ पे आपको href के अंदर पास करना है, डबल कोटेशन के अंदर। तो इस तरीके से बना लेंगे लिंक। हेड को क्लोज करना है, फिर बॉडी ओपन करना है, यहाँ पे हेडिंग एंड पैराग्राफ बना लेंगे। तो चलिए इसको क्या करना है, आपको सेव करना है .html फाइल, .html एक्सटेंशन से। तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पे एक्सटर्नल लिख लिया, .html लगाना है। यहाँ से आपको करना क्या है, ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है और फिर आपको इसको सेव कर देना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये एक्सटर्नल, ये हमारा फाइल है, इसको आपको क्या करना है, रन कराना है और यहाँ से आपको ओपन करना है, सॉरी, यहाँ से जाना है, ब्राउजर सेलेक्ट करना है, यहाँ से ब्राउजर में आपको ओपन करना है। तो देखिए ये जो हमारा है, कलर तो बदल गई बहुत ही आसानी से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हमारा जो हेडिंग एंड पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि कलर इसका जो है व्हाइट है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये, ओके, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, H1 and P जो हमने सेलेक्टर बनाया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर हमने स्काई ब्लू कर दिया, इसलिए मिक्स हो गया था, सॉरी। यहाँ पे हमको कलर बदलना पड़ेगा। तो जो भी कलर आप बदलेंगे, कलर बदलेंगे तभी आपको दिखाई देगा, एक कलर जैसा सिमिलर हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया व्हाइट। तो अभी आपका देखिए कलर बदल गया, अब आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको दिखेगा। अब ये जो कोड है हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक, देखिए। तो हमने दोबारा से जब भी हमने इसको रन कराया तो ये यहाँ पर हमारे आउटपुट जो है वो बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारा चीज परफेक्टली। यहाँ पे हमने क्या किया, स्काई ब्लू बदल दिया, पेज को स्काई ब्लू कलर में बदल दिया था। और यहाँ पे कलर जो आपकी हेडिंग एंड पैराग्राफ था व्हाइट था, हेडिंग एंड पैराग्राफ का कलर व्हाइट था, तो यहाँ पे व्हाइट हो गया और ये हेडिंग है और ये आपकी पैराग्राफ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक्सटर्नल CSS को आप अपने HTML की कोड के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।